हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिबा की ज़िंदगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैं कुछ पुरानी क्लिप जो कि आप समझ ही गए होंगे समर के कपड़ों में मेरे बच्चों को देख के। तो आरिस खुद से अपनी बाइक पे बैठ जाता है माशाल्लाह, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसमें सॉन्ग प्ले करता है और अशर यहाँ पे उसको डांस करके दिखाते हैं। आरिस भी खूब क्लैपिंग करता है। दोनों भाई इतना एन्जॉय करते हैं माशाल्लाह, और ये सारी चीज़ें मुझे कैप्चर करना बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो कैप्चर करती हूँ उन्हें ब्लॉग में डालना इसलिए पसंद है क्योंकि ये सारे ब्लॉग जो हैं ये मेरी मेमोरीज़ हैं, और मैं अपनी सारी गोल्डन मेमोरीज़ को कैप्चर करके अपने पास रखना पसंद करती हूँ। आरिस अपनी बाइक को ऐसे धक्का दे के आगे पीछे साइड से आकर बैठना और खुद सॉन्ग प्ले करना, ऑन ऑफ करना, सब कुछ माशाल्लाह जब आई थी उसी फर्स्ट वीक से सीख गए थे। और ये उन्हीं दिन की क्लिप है जब इसके दोनों शीशे सही थे, जिसमें से शायद एक टूटा है या एक हटा है, और दूसरा जो पकड़े हुए हैं ये भी टूट गया है। अब तो टूट ही गए हैं दोनों, लेकिन आरिस तब सही थे, तब की क्लिप है ये। और ये देखो, आरिस जब बाइक पे बैठते हैं तो पहले भाई को आवाज़ लगाते हैं, भाई अच्छा, मतलब माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा बोल लेते हैं। और ये देखो खुद से आकर ऐसे अपना आपको ऐसे एक पैर से होल्ड करना, ग्रिप बनाना, बैठना, माशाल्लाह सब कर लेता है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देख के। आप लोग भी माशाल्लाह बोलिएगा। जैसे कि आप ये देख के डब्बा समझ गए होंगे, तेरे इश्क में। ये आजकल नई मूवी आई हुई है जो सारे टॉकीज़ में लगी हुई है, इसीलिए अमेज़ॉन वाले इसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम पे आई होगी, ऐसा जो भी रहा होगा। तो ये मैंने बॉडी लोशन मंगाया था जो परफ्यूम वाला था, बेबी के लिए बेबी मिस्ट मंगाया था, ये मॉइस्चराइज़र मंगाया था, और ये बॉडी वॉश मंगाया था, और एक और फ्लेवर का मंगाया है। यहाँ पे 2 मंगाए। ये सुबह खोल के मैं नहा भी ली हूँ, इसीलिए डब्बा ओपन रखा हुआ था। और ये मैंने मंगाया है स्क्रब, जो अभी यूज़ नहीं करा बट मुझे करना था, खैर टाइम नहीं मिला, और फिर अभी ठंडी हो रही है तो जल्दी जल्दी काम निपटा के नहा ली। ये बीबी क्रीम थी। और ये ना नेल्स मेरे बड़े हो गए, जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह, तो नेल पेंट लगेगा तो इंस्टेंट रिमूवर चाहिए था। बाकी ये लोटस की क्रीम मंगाई, यही सारा सामान अभी मंगाया था। और फिर एक और मोमेंट, ये कल का है तो मैंने सोचा अभी तो ये लेटेस्ट है, डालना बनता है विंटर के कलेक्शन में, आप समझ गए होंगे। अशर जो है, आरिस को ऐसे करके सारी स्कूटी बाइक पे राइड्स कराता है माशाल्लाह। मतलब वो बड़ा है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है, और माशाल्लाह इतनी समझदारी से, देखिए उसने पैर नीचे रखे थे तो उसने ऊपर रखे। इतने प्यारे प्यारे मोमेंट, फिर उसको प्यार करा, मतलब इतने प्यारे प्यारे मोमेंट होते हैं। ऐसा लगता है मैं 24 घंटे जो अपने घर के कैमरे हैं ना उनमें भी सीसीटीवी में से फुटेज निकाल लूँ और कैप्चर करके रख लूँ, इतना अच्छा लगता है। और आरिस ना इससे, ये छोटा था तब का है उसका, बल्कि ये अशर का है, और इस प्ले वाले मैट को इतना एंजॉय करता है, अभी भी इसको खेलता है, इसको उठा के पटक के रखता है, उस पर खड़ा होता है, फिर ऐसे खेलता है। तो ये मैं इस टाइम बैठी ही थी कैमरा लिए, तो मैंने कहा लेटेस्ट मोमेंट जो भी होते जा रहे हैं कैप्चर कर लेती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है, बस मैं कितना कहूँ, मतलब आप लोग तो शायद बोर हो जाओगे इतना देख के, लेकिन मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अशर ने जैसे ही बुलाया भागता हुआ उधर गया अपना टॉय छोड़ के, और जाके बीन बैग पे साथ में बैठ गया भाई के। और ये वाला बीन बैग है ना जो फ्रिज के पास वाला है, ये दोनों का फेवरेट है। अशर भी उसी पे बैठना चाहते हैं, आरिस भी, लेकिन आरिस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अशर नहीं करते हैं। अशर को लगता है मैं बड़ा हूँ, मेरा सब कुछ है, क्योंकि पहले से उसके ये सारी चीज़ें। अब तो आरिस इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, लेकिन खैर वो समझ लेते हैं दोनों। और आरिस ने हमारे गिरने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिन भर में इतनी बार गिरते हैं, इतनी बार गिरते हैं कि उनके लिए छोटा मोटा गिरना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। जब तक कस के ना लगे तब तक नहीं रोते हैं। बहुत मजबूत हो गए माशाल्लाह, खुराफाती बहुत है। देखो बीन बैग पे खड़ा हुआ, अब उसको खोलेगा, इस ड्रॉर को खोलेगा जो ओवन के नीचे वाली है। ओवन के अगर गिलास तक हाथ पहुंचेगा तो ओवन को खींचेगा। मतलब इस पर मुझे 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है। अभी 4 दिन पहले इसका हाथ जला है। ये किचन में किसी चीज़ पे चढ़ के इसने तवे को टच कर लिया, और तवा एकदम गर्म था तो इसने फ़ौरन हटा लिया हाथ, इसलिए थोड़ा जला, मतलब 3 फिंगर जली हैं, और उन पे पेस्ट वगैरह लगाया फिर मैंने। काफ़ी मतलब खुराफाती है। आप देखो इतनी देर में कितनी बार गिर चुका है, मगर कोई फ़र्क नहीं है, इधर गिरेगा, इधर उठेगा, इधर गिरेगा। अपनी चप्पल उतर गई है, अब उसको लेके घूमेगा कि मैं इसे खुद से पहन लूँ, मैं खुद अपने काम कर लूँ। माशाल्लाह समझदार भी बहुत है और अब खुराफात भी बहुत है। अपनी स्लीपर्स तो पहननी ही पहननी है हमारी, मतलब मेरी और जीशान की, अशर की। जिसका क्रॉक्स, जिसकी चप्पल मिलेंगी वो भी पहन लेता है। अपनी स्लीपर्स पहने हुए होता है ना, तब भी दूसरे की पहन के पैर खिसक खिसक के चलता है। देखो एक बार फिर गिर गए। ये भाई गिरने का तो सारे रिकॉर्ड
टूटे हुए हैं, इधर उठेंगे इधर गिरेंगे, इधर उठेंगे इधर गिरेंगे, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है जब तक बहुत कस के ना लगे। और जब लगती है ना सीरियसली एकदम इसके रेड हो जाता है या नील पड़ जाता है इसके, जब लगती है तो बहुत बुरी लगती है। और दिन में 1-2 बार तो ऐसी चोट लगती है। अभी 3 दिन पहले तो इसके एक सर में ऐसी चोट लगी, उसमें ना सर में गड्ढा हो गया इसके, मतलब मैं तो रुआसी हो गई थी। वैसे मैं बहुत मजबूत दिल हूँ, जब बच्चे हैं मुझे पता है गिरेंगे चोट लगेगी, ऐसे ही बड़े होंगे। लेकिन आरिस तो ज़्यादा गिर रहे हैं, अशर तो खैर से इतना नहीं गिरे हैं, तो मुझे इतनी हैबिट नहीं है। अभी आरिस में मैं थोड़ा मजबूत हो रही हूँ ज़्यादा। अब ये खुद से चप्पल पहननी है, निकालनी है, पहननी है, मतलब पूरा दिन लगा ही रहता है और चाहता है मैं अपने काम खुद से करूँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी आदत है। पता है मैं खाने की जैसे खाना लगवा लेती हूँ इससे कि आरिस लो प्लेट्स रखाओ दस्तरखान पे, दस्तरखान बिछाया हो, तो जितना कर सकता है ना अपने हिसाब से 1 साल से बहुत ज़्यादा करता है माशाल्लाह, और बहुत हेल्प करता है और समझता है क्या चीज़ कहाँ रखनी है, क्या चीज़ करनी है, सब समझ के करता है। अशर को करते हुए देखता है ना, ये सब काम अशर करता है, घर पे खाना लगाना हटाना सारे काम, तो उसको देख के बिल्कुल सेम चीज़ें करता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सारे मोमेंट आपको मैंने दिखा दिए और बता भी दिया, आगे भी रिकॉर्ड करके ऐसे दिखाती रहूँगी। अगर आप लोग बोर हुए तो उसके लिए सॉरी। अब मैं लिफ्ट में हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ चमकने, बाल तो चमकाया ही हूँ, आपको पता ही है, सारा बालियाज और ये नैनोप्लास्टिया करा लिया है, तो मैंने सोचा थोड़ा फेस भी चमकवाना बनता है। तो ये सोसाइटी वाले पार्लर में ही आई हूँ मैं। ये नीचे जो पूरा मार्केट है ना हमारे टावर के नीचे, मतलब फ्रंट में हमारा टावर है इसलिए मैं ऐसे बोल देती हूँ हमारे टावर के नीचे, वरना ये सोसाइटी वाली मार्केट में ही आई हूँ। तो यहीं वाले पास वाले पार्लर में आ गई हूँ। वैसे तो कई सारे हैं लेकिन मैंने कहा आगे चल के जाने से बेहतर है कि पहले नंबर पे जो है वहीं करा लो। और ये मेरे ब्लीच लगा दी थी चेहरे पे, फिर वैक्सिंग स्टार्ट हो गई थी, हैंड एंड लेग सब कुछ, एंड फेशियल स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने कहा पेडिक्योर के लिए आपको पानी में डिप करा के पैर बैठा देते हैं जब तक। फिर ये सारी चीज़ें होती रहीं। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर दो भाई, इनके पापा के 2-3 बार फ़ोन आ चुके हैं क्योंकि आरिस रो रहे हैं। जबकि मैं 6 बजे पार्लर आई हूँ, मुझे इतना लेट आना नहीं था, बट इनके पापा गए थे आज फिर अपनी कार की सर्विस कराने, जिसमें उन्हें 5 घंटे लग गए। तो फिर मैंने कहा लेट हो गया है बट मुझे आज ही कराना है क्योंकि कल मुझे पैकिंग करनी है और परसों हम लोगों को निकलना है इंशाल्लाह। तो बस ये मेरे पेडिक्योर का फाइनल काम चल रहा था, नेल्स वगैरह हो चुके थे, अब मसाज बाकी थी। बस कुछ नहीं करते करते मुझे यहाँ 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो चलो जल्दी से घर चलते हैं। घर आने के बाद मैं नहाई धोई, उसके बाद मैंने ये जुगाड़ू खाना बनाया है जिसमें कल का बचा हुआ चिकन था, जैसे कि आपने देखा था कल चिकन बनाया था। तो 3 पीस थे तो मैंने 4 अंडे बॉईल करके फ्राई करके इसमें डाल दिए। ये आरिस का खाना है, इधर रोटी तैयार है, तो बस हमने कहा आज यही खाना खा लेते हैं। बिग बॉस आ रहा है, वीकेंड का वार चल रहा है। इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। चैनल पे बने रहिएगा, आपको पता है शादी की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।